हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं दीपांशु आर के स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जॉब सिलेक्शन पर। दोस्तों, आज है 14 अक्टूबर 2020 और 14 अक्टूबर 2020 से दैनिक रोजगार समाचार से जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है वो सारी की सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहली न्यूज़। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ निकल के आई है, राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती जल्द। ठीक है, इसमें जो इधर दिया गया है देखिए 2400 पदों पर पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवक्ता भर्ती होंगे। ठीक है, और 150 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान हैं यूपी में। ठीक, इसके बाद में इधर दिया गया है, इधर देख लेते हैं इसको क्या दिया गया है। क्योंकि आदित्यनाथ जी ने बोला है राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता के पदों पर चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होगा। पदों का अध्याचन प्रवक्ता शिक्षा निदेशालय के माध्यम से आयोग को भेजा जाता है। AICTC के विनिमय 2010 के अनुसार नई सेवा नियमावली बनाने के बाद पदों के लिए तय अर्हता और वेतनमान में भी बदलाव होगा। 3 मई 2018 को जारी शासनादेश में AICTE के विनिमय 2010 को स्वीकार कर लिया गया था। इसके तहत पॉलिटेक्निक संस्थान में त्रिस्तरीय स्टाफ स्ट्रक्चर लागू होना है। नई सेवा नियमावली बनाने की प्रक्रिया तभी से चल रही है। विगत मार्च माह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग की समीक्षा करते हुए नई सेवा नियमावली जल्द बनाने के निर्देश दिए हैं। इधर देखिए पढ़ लेते हैं हिंदुस्तान जॉब्स की तरफ जो लिखा है अवसर। इधर लिखा है प्राविधिकरण शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रवक्ता के 2400 पद रिक्त पड़े हैं। ठीक है, इसके बाद में लिखा है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के मानकों के अनुसार नई सेवा नियमावली बन जाने के बाद इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। प्रवेश में समय में 150 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान हैं। इनमें से मई 2018 में नई नियुक्तियां रुकी हुई हैं। इसके पूर्व विज्ञप्ति पदों पर चयनित अभ्यर्थी को ही पिछले दिनों में कार्यभार ग्रहण कराया गया। रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि हर साल शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उनकी जगह नियुक्ति नहीं हो पा रही है। प्रवक्ता के पद खाली होने के पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। ज़्यादातर संस्थान में रिटायर शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद रिक्त पदों पर ब्यौरा नए सिरे से जुटाया जा रहा है। इस कवायद के रिक्त पदों की संख्या और बढ़ सकती है। इसके बाद भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। इसके प्रवेश के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों को लाभ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज हमारी जो है, अब 13 दिसंबर को होगी राज्य अभियंता सेवा परीक्षा, यानी कि विभिन्न विभागों में सह अभियंता के 692 पदों पर होनी है भर्ती। देखिए प्रयागराज, इधर लिखा है प्रयागराज सम्मिलित राज्य अभियंता सेवा सामान्य चयन विशेष चयन 2019 की परीक्षा अब 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। ठीक है, 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। पहले यह परीक्षा 1 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा UPSC ने परीक्षा तिथि आगे बढ़ा दी है। इस बाबत परीक्षा नियंत्रण अरविंद कुमार मिश्र ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सम्मिलित राज्य अभियंता सेवा परीक्षा के तहत विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता के 692 पदों पर भर्ती होना है। केमिकल एवं इंडस्ट्रियल इंजीनियर के अभ्यर्थियों का कहना है कि पाठ्यक्रम देर से जारी होने के कारण अन्य शाखाओं के अभ्यर्थी के मुकाबले उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत कम वक्त मिला, लेकिन आयोग की ओर से परीक्षा तिथि आगे बढ़ा दिए जाने से अब उन अभ्यर्थियों को राहत मिल गई है। इसके बाद में नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आती है, हाथ में आई नौकरी जाने से पूर्व चयनित में निराशा, यानी कि जून में चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार ने कुछ को दी नौकरी और अधिकतर को किया निराश। इसमें क्या लिखा है, सारी न्यूज़ इसको भी पढ़ लेते हैं। प्रयागराज 12 अक्टूबर को जारी 31,277 सहायक अध्यापकों की सूची में चयनित अभ्यर्थियों की असमंजस में हैं। तो पूर्व में चयनित और इस बार सूची से बाहर होने वाले से में गहरी निराशा है। सिविल सेवा PCS खंड शिक्षा अधिकारी और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा से बाहर हो गए बेरोजगार के लिए प्राथमिक विद्यालय के लिए निकासी 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से बड़ी उम्मीदें थीं। सूची से बाहर होने वाले अभ्यर्थी ने सरकार की नौकरी देने वालों से अधिक को निराश करने की नीति पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 37,339 अभ्यर्थियों को बाहर करके 31,277 को नौकरी देने पर इन अभ्यर्थियों का कहना है कि एक ही परीक्षा दी, एक साथ परिणाम आया, फिर नियुक्तियाँ प्रक्रिया में उन्हें बाहर क्यों किया गया।
जून में घोषित मेरिट में चुने हुए भदोही में प्रतियोगी छात्र उमेश कुमार दुबे लगातार पीसीएस सहित दूसरी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। वह पीसीएस एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार तक पहुंच चुके हैं। अब एक अदद नौकरी के लिए प्राथमिक शिक्षा की 69,000 शिक्षक भर्ती से उम्मीद थी, वह भी हाथ आकर चली गई। चित्रकूट में पूर्व में चयनित धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि वे आखिर में कितना इंतज़ार किया जाए, पहले ही सरकार की देरी से चलते 1.5 साल तक कोई मामला फंसा हुआ है। कोर्ट में मामला फंसा हुआ, रिजल्ट आया तो सरकार के गलत निर्णय के कारण चयन सूची में आने के बाद बाहर का रास्ता दिख रहा है। नौकरी की उम्मीद लिए इस युवाओं में प्राथमिक शिक्षा की नौकरी में विषय के सपने संजोए थे, वह भी टूट गया। विकास मिश्र का लखीमपुर खीरी से चयन हुआ था, वह भी अब इस भर्ती से नाउम्मीद दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी न्यूज़ थी कि कुछ लोगों को नौकरी दी जा रही है और आधे लोगों को बाहर किया गया है। इसके बाद जो न्यूज़ निकल के आती है, पीसीएस केंद्र को लेकर आयोग पर सादा निशाना, यानी कि नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से रोष। ठीक है, इसमें लिखा है लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2010 प्रारंभिक परीक्षा में बनाए गए परीक्षा केंद्रों को लेकर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताते हुए गंभीर आरोप लगाए। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा बीती 11 अक्टूबर को 2 पालियों में संपन्न हुई थी। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्रों को शहर से काफ़ी दूर बनाया गया है, जहां मूलभूत सुविधाओं के साथ ही कनेक्टिविटी की दिक्कत थी। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों को अच्छे से पता था कि दूरस्थ स्थानों पर बनाए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इसके बाद भी केंद्र बना दिया गया, जबकि शहर में तमाम ऐसे कॉलेज हैं जिन्हें केंद्र बनाया जा सकता था। उन्हें दरकिनार करते हुए दूरगामी क्षेत्रों में प्राइवेट कॉलेज तक को परीक्षा केंद्र बना दिया गया। अभ्यर्थियों को ने कहा कि परीक्षा में सबसे बड़ी दिक्कत केंद्र पर समय में पहुंचने में हुई। किसी तरह यहां तक पहुंचने पर केंद्र में पंखे तक नहीं लगे थे। परीक्षा केंद्र से जुड़ी खामियों की बात हिंदुस्तान ने परीक्षा के दिन ही प्रकाशित की थी। इसके बाद जो लिखा है वो देख लेते हैं। प्रयागराज, हाँ इधर देखिए, प्रयाग उच्च सेवा चयन आयोग की ओर समाजशास्त्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के 293 पदों पर परीक्षा का परिणाम काउंसलिंग हो जाने के बाद भी नियुक्ति जारी नहीं होने पर उच्च शिक्षा संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधित्व मंडल में आयोग निर्देशक को दी वार्ता, यानी कि प्रतिनिधित्व मंडल की ओर से बताया गया कि असिस्टेंट प्रोफेशनल विज्ञापन संख्या 47 जून 2018 में आया था। 25 जून 2020 को परिणाम घोषित किया गया था। उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा 25 से 28 अगस्त तक काउंसलिंग हुई। 31 अगस्त तक नियुक्ति पत्र जारी होना था, लेकिन एनआईसी की सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या बताकर अभी तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। उच्च शिक्षा संघर्ष में मोर्चा के प्रतिनिधित्व मंडल ने आयोग निदेशालय से वार्ता की। संघर्ष मोर्चा की ओर से बताया गया कि वार्ता के दौरान निदेशक ने दो दिन बाद बुलाया और जल्दी समस्याओं का निराकरण कराने का आश्वासन दिया। तो ये थी हमारी न्यूज़ यूपी पीसीएस से लेकर। इसके बाद जो हम चलते हैं आगे, जेईई एडवांस ना दे पाए छात्रों को 2021 में भी मौका मिलेगा। ठीक है, इस न्यूज़ में क्या दिया गया, कोरोना संक्रमण के चलते जो छात्र इस बार जेईई एडवांस परीक्षा नहीं दे सके उन्हें अगले वर्ष एक और मौका मिलेगा। मंगलवार को हुई बैठक में संयुक्त दाखिला बोर्ड से इसके नियम में 1 साल के लिए बदलाव किया। इसके तहत जेईई मेंस 2018 में एडवांस के लिए सफल घोषित ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने जेईई एडवांस 2020 के लिए पंजीकरण कराया था लेकिन परीक्षा नहीं दे सके, उन्हें 2021 में एक और मौका मिलेगा। ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड की बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी, सभी आईआईटी के डायरेक्टर्स, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी और एआईसीटी के पदाधिकारी शामिल रहे। आईआईटी प्रबंधक के मुताबिक इस फैसले में 5,000 से ज़्यादा छात्रों को लाभ मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती, रिक्त पद भरने की मांग उठाई। लखनऊ सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने सरकार से रिक्त पदों को भरने की मांग उठाई। सिंचाई संघ के महामंत्री अवधेश कुमार मिश्र ने सोमवार को फील्ड हॉस्टल में आयोजित बैठक में कहा कि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सींच पालों को आरोपित किया जाता है। उन्होंने कहा कि विभाग में सरकारी धन की व्यापक बंदरवाट चल रही है, जबकि सींच पालों में पदों को सृजित नहीं किया गया। एक सींच पाल के पास 5 से 6 चौकियों का भार है। बैठक में निर्णय लिया गया कि 28 अक्टूबर तक शासन एवं विभाग द्वारा कर्मचारी समस्याएं जैसे सींचपाल सेवा नियमावली, नलकूप प्रभावी सेवा नियमावली तथा अक्टूबर 1986 के बाद नलकूप चालकों को सर्वोच्च न्यायालय के क्रम में अंशकलित व वर्क चार्ज की सेवा को जोड़कर पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। बैठक में राजकुमार पांडे, गौरव
अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों ने यह हिस्सा लिया था। तो सिंचाई विभाग की ओर से इन लोगों ने अपना मतलब कर्मचारियों सरकार रिक्त पदों को भरने की मांग उठाई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी निकल के आई थी, नीट नहीं दे पाए छात्रों के लिए 14 को एक और मौका, 16 को नतीजे। नई दिल्ली, कोरोना संक्रमण होने या कंटेनमेंट जोन में रहने के कारण 13 सितंबर को नीट में शामिल नहीं हो पाए अभ्यर्थी 14 अक्टूबर को दोबारा परीक्षा दे पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE और NTA की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अपील पर सोमवार को दोबारा परीक्षा की अनुमति दे दी। साथ ही नीट के नतीजे 16 अक्टूबर को जारी होंगे। पहले यह सोमवार को आने वाले थे। पहले शीर्ष कोर्ट ने कोरोना के चलते नीट टालने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारी नीट की जो एग्ज़ाम था उससे रिलेटेड न्यूज़ थी। इसके बाद हम चलते हैं 34,529 सहायक शिक्षकों को 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र। ठीक है, बेसिक के 31,270 और माध्यमिक के 3,3252 चयनितों को नौकरी का तोहफा। इधर लिखा है बेसिक शिक्षा में अभ्यर्थी यानी सामान्य श्रेणी की 15,933, अन्य पिछड़ा वर्ग के 8,513 और SC के 6,615 और ST के 216। इधर जो लिखा प्रयागराज लखनऊ नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले विश्व खाद्य दिवस पर योगी सरकार सहायक अध्यापक पद के लिए चयनित 34,529 युवकों को नियुक्ति पत्र का तोहफा देगी। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयन अभ्यर्थियों ने पहले चरण में सोमवार को 31,277 चयनित वरीयताओं को सूची जारी कर दी है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के 768 पदों की भर्ती में विभिन्न विषय में चयनित 3252 अभ्यर्थियों को भी शामिल इसी दिन ऑनलाइन नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल द्वारा वेबसाइट पर चयनितों की सूची जारी करने के साथ चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित जिले में 14 व 15 अक्टूबर को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। वहीं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 पर रिक्त रखते हुए चयन सूची जारी की जाएगी। नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका के अधीन की जा रही है। ठीक है, ये हमारी न्यूज़ निकल के आई थी। इसके बाद जो हमारी न्यूज़ है वह शिक्षक भर्ती से अधिक मेरिट वाले बाहर और कम वाले हो गए चयनित, यानी कि जिनके शिक्षक भर्ती में अधिक मेरिट थी उनको बाहर कर दिया गया और जिनके कम नंबर थे उनको अंदर कर लिया गया। तो इसमें क्या लिखा है पढ़ लेते हैं पहले। प्रयागराज यानी कि परिषदीय विद्यालय के लिए 31,277 सहायक अध्यापकों को जिला आवंटन सूची में आधे से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी। जिला आवंटन में सूची में अधिक पद वाले जिले में जहां कम मेरिट वाले अभ्यर्थी चुन लिए गए तो कम वाले जिले में अधिक मेरिट के बाद भी बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी बाहर हो गए। प्रतापगढ़ में अधिक मेरिट के बाद भी पूर्व में चयनित अभ्यर्थी जहां बाहर हो गए तो वहां उससे कम मेरिट के बाद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अधिक पद वाले जिले में चयनित हो गए। शिक्षक भर्ती की पहली सूची जारी किए जाने के साथ इसका विरोध भी शुरू हो गया। सोमवार को सूची जारी होने के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर हंगामा करने लगे। पुलिस ने युवा मंच के अनिल सिंह, उमरेंद्र सिंह, अमर बहादुर गौतम को विरासत में ले लिया, लेकिन शाम को छोड़ दिया गया। ठीक है, आरक्षण के प्रावधानों की जानकारी देने से मना किया, यानी कि प्रयागराज 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से आरक्षण प्रावधानों की जानकारी लेने सोमवार को बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंची राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम को अफसरों से जानकारी देने से मना कर दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम ने सुनीता दक्ष, मनोज कुमार प्रजापति, रविंद्र बघेल, ललित कुमार, अंकित देसवाल शामिल रहे। इनका कहना है कि आयोग को रोक के बाद भी बेसिक शिक्षा परिषद में 31,270 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी कर दी। सदस्यों का कहना है कि वह मंगलवार को इस बात पर की रिपोर्ट राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को देंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज ये न्यूज़ थी। इसके बाद हम बात करते हैं, तो बस इतनी हमारी आज की न्यूज़ थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।